गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिनका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे उसको। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक का इजी सॉल्यूशन दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करने वाली हूँ, और आप देख कर के ज़रूर से सीखिएगा किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए आज आप लोगों को मैं नए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। बाई सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर लूजेस अ सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। मतलब 45 लेमन्स को बेचने पर उसको 3 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस हो जाता है। तो हम लोगों को लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी डाली हूँ। इसको और समझा देती हूँ मैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू ₹1, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन कितना हो जाएगा बताइए, ₹45, ठीक है। अभी लॉस कितना हो रहा है, 3 लेमन्स के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस हो रहा है। तो मैं लिखती हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स कितना हो जाएगा, ₹3, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन, क्योंकि सेलिंग प्राइस 45 लेमन का ₹45 था, ₹3 का उसको लॉस हुआ है, तो उसने 45 लेमन को कितने में ख़रीदा होगा। तो 45 प्लस 3 मतलब कितना हो गया, ₹48 में उसने ख़रीदा था। तो देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हम लोग को दोनों निकल गया सेम यूनिट का। मतलब 45 का सेलिंग प्राइस भी निकल गया और 45 का कॉस्ट प्राइस भी निकल गया। बस हो गया हम लोग का सॉल्व। आप लोगों को लॉस परसेंट निकालना है। लॉस आपको पता चल गया, कॉस्ट प्राइस पता चल गया, तो लॉस परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है देखिए, ₹3 है, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है, 48 इंटू 100%। यहाँ पे परसेंट का साइन लगेगा और यहाँ पर भी, ठीक है। 300 अपॉन 48%, 61/4%। ये है आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 फॉर ₹20, मतलब 6 रुपये में 20 ऑरेंजेस खरीदे हैं, एंड सोल्ड एट 4 फॉर ₹18, और 18 रुपीज़ में 4 ऑरेंजेस को बेच रहा है, ठीक है ना। तो मतलब 6 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 20, और 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 18। तो हम लोग को सेम यूनिट का निकालना है, ठीक है। तो यदि 6 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस दिया है तो मैं एक का निकाल सकती हूँ, 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस दिया है तो मैं एक का निकाल सकती हूँ। तो एक का कॉस्ट प्राइस निकल गया, एक का सेलिंग प्राइस निकल गया, बस हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं गेन या लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ इसको आपको कैसे किया जाएगा इसको। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹20, ठीक है। 6 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 20। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू ₹20/6, ठीक है। अब क्या दिया, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹18। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, ठीक है, कितना निकल गया, ₹18/4। आपको एक का कॉस्ट प्राइस निकल गया, आपको एक का सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है। अब इनको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। तब हमको पता चलेगा कि गेन या लॉस है। तो मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ। 20/6 है आपका कॉस्ट प्राइस, और 18/4 है आपका सेलिंग प्राइस। 6 और 4 का ऐसे कितना निकल जाएगा, 12, 6 2 जा 12, मतलब यहाँ पे आपका हो गया 40, और 4 3 जा 12, और 18 3 जा कितना हो गया, तो आपका 54। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। तो आप लिख सकते हैं सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दिस इम्प्लाइज दैट प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 18/4 है, माइनस कॉस्ट प्राइस आपका 20/6। इसका ऐसे निकल गया 12, 4 3 जा 12, 18 3 जा 54,
माइनस 6×2 = 12 और 22×40 कितना निकल के देखिए 14/12, 2×7 = 14 और 2×6 = 12 कितना हो गया आपका 7/6। ये है आपका प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है देखिए 7/6 है, कॉस्ट प्राइस कितना था 20/6 इंटू 100 और ये परसेंट, यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो 7/6 इंटू 6/20 इंटू 100%, ये कट जाएगा इससे 25 और 7×5 = 35%। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 35%। यही है आपका आंसर। देखिए एकदम आसानी से बन जा रहा है। ठीक है ना, बस बेसिक चीज़ हम लोगों को क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को गेन या लॉस तभी निकलता है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता हो। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसे निकालेंगे और हम लोग को लॉस और गेन परसेंट निकाल सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये भी बनाने का तरीका आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अ वेंडर परचेज्ड बनाना एट ₹40 पर डज़न, मतलब 40 रुपये में 1 दर्जन बनाना खरीदा है उसने। एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36, मतलब 10 बनाना का सेलिंग प्राइस आपको दिया गया 36। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, मतलब 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस कितना है 40 रुपीज़ है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न, 1 डज़न मतलब कितना हो गया 12 बनानास। ठीक है, इज इक्वल टू ₹40। ठीक, 1 दर्जन का पता चल गया हम लोग को, तो 1 का निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना निकल गया ₹40/12। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36, मतलब सेलिंग प्राइस 10 का कितना 36, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानास इज इक्वल टू ₹36। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना निकल गया ₹36/10। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 1 का निकल गया कॉस्ट प्राइस, 1 का निकल गया सेलिंग प्राइस। अब क्या इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा कि हम लोग को देखना है गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले मैं इसको कट कर देती हूँ, 22 जा और 2 6 जा, 2 10 जा और 2 3 जा, मतलब कितना हो गया ये 10/3 रुपीज़ हो गया। इसको भी कट कर लेते हैं, 2 18 जा, 2 5 जा। ठीक है, ये आपका निकल गया 18/5 और ये आपका निकल गया 10/3। कंपेयर कर लेते हैं, ये 10/3 है और ये 18/5 है। ठीक है, ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ऐसे निकलते हैं 15, 10 5 50 और 18 3 जा 54। देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है 18/5 माइनस CP कितना है 10/3। एलसीएम निकालिए 15 हो गया, 18 3 जा 54 माइनस 5 10 जा 50, कितना निकल गया 4/15। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, तो ये आपका निकल गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है आपका 4/15, कॉस्ट प्राइस कितना है 10/3 इंटू 100 और ये परसेंट, यहाँ भी परसेंट का साइन। ठीक है, तो 4/15 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3/8 इंटू 100 और ये परसेंट, ये कट गया इससे 3 5 जा 5 2 जा एंड 4 2 जा 8%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया इज इक्वल टू 8%। सब में एक ही टाइप का टेक्निक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उससे हम लोग सेम यूनिट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। उसके बाद आसानी से लॉस और गेन परसेंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या दिया गया इसमें, अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75, मतलब 75 रुपीज़ में उसने 10 एप्पल ख़रीदा है। तो कॉस्ट प्राइस 10 एप्पल का कितना निकल गया 75। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, बहुत आसान है बनाना।
इसको मैं सॉल्व जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसको मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। तो क्या दिया गया देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू 75। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹75, ठीक है। फिर हम लोग एक का निकालेंगे। आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया पहले उसको लिख देती हूँ। एंड सोल्ड देम एट ₹75 पर डजन। सेलिंग प्राइस ऑफ पर डजन मतलब 12 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹75, ठीक है। मतलब 10 बनाना 10 एप्पल्स को उसने 75 में ख़रीदा है और 12 एप्पल्स को 75 में बेच रहा है। एक का निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल 75 अपॉन 10, ठीक है, ये हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 75 अपॉन 12, ठीक है, ये निकल गया। अभी आप कंपेयर कर लेंगे, इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस कितना है 75/10 माइनस 75/12 इज इक्वल टू 75। कॉमन निकाल लेती हूँ। 1/10 माइनस 1/12, ठीक है। तो 75, 12 और 10 का ऐसे कितना निकल जाता है 60, ठीक है। 10 6 से 60 और 12 5 से 60, तो 75/60। 6 में से 5 किया 1, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर निकल गया लॉस। अब लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। लॉस कितना है 75/60। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है ये 75/10 इंटू 100 और ये परसेंट है। इस टाइप का सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए 75/60 है, जो नीचे का पोर्शन है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं। 10/75 इंटू 100 और ये परसेंट, ठीक है। ये 75 कैंसिल हो गया, ये इससे कट गया। कितना आ गया आपका आंसर 100/6%, ठीक है, इज इक्वल टू 16 2/3%। ये आपका निकल गया आंसर। आंसर लिख लीजिए। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 16 2/3%। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, अ मैन परचेज सम एग्स। कुछ अंडे खरीदे हैं एक इंसान ने। कैसे खरीदा है 3 for ₹60, मतलब 16 रुपये में 3 अंडे। इस रेट से उसने कुछ अंडे खरीदे हैं। एंड सोल्ड है, फिर उनको बेच दिया है 36 रुपीज़ में 5 अंडे। इस रेट पर उसने बेचा है और जितने भी अंडे खरीदे थे उसमें उसको पूरा प्रॉफिट कितने का हो रहा है 168 रुपीज़ का हो रहा है, ठीक है। तो कितने अंडे खरीदे थे हम लोग को ये निकालना है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स अंडे उसने खरीदे हैं, ठीक। अभी आपको दिया गया है परचेज किया है 3 for ₹60, मतलब 16 रुपीज़ में 3 अंडे उसने खरीदे हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 eggs इज इक्वल टू ₹16। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg कितना हो जाएगा ₹16/3। हमने माना है कि वो x खरीदे हैं, x egg खरीदा है उस व्यक्ति ने। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ x eggs कितना हो जाएगा 16/3 इंटू x, ठीक है। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस x अंडों का, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 egg इज इक्वल टू 36। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 eggs इज इक्वल टू ₹36। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg इज इक्वल टू 36/5, ठीक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ x eggs कितने हो गए 36/5 इंटू x रुपीज़। समझ में आ गया। आगे देखिए x का कॉस्ट प्राइस निकल गया और x अंडों का सेलिंग प्राइस निकल गया, और यही बेचने के बाद में उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 168 का। तो मतलब प्रॉफिट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना दिया गया देखिए 36/5x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 16/3x। ये आपको दिया गया है 168, ठीक है ना। बहुत आसानी से बन रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे से बनाया जा रहा है। 5 3 कितना होंगे देखिए 15 और 36 इंटू 3 करिए 108 माइनस 16 5 जा 80, ठीक है। मैं x बाहर निकालती हूँ और ये 168, ठीक है। तो 108 में से 80 माइनस करिए कितना बचेगा
28 अपॉन 15 x इज इक्वल टू 168। तो x इज इक्वल टू 168 इंटू 15 अपॉन 28। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपका आ जाता है 90। तो आपका आंसर कितना हो गया, 90 eggs वेर परचेज। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें क्या दिया गया देखिए, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080। मतलब एक डीलर ने एक कैमरा को बेचा है 1080 में, और उसने गेन किया कितना, 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसका 1/8 उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, हम लोग को पहले कॉस्ट प्राइस से निकालना है, तो सॉल्व करते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज इक्वल टू ₹x की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना, तो गेन कितना हो रहा है, मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/8 इंटू एक्स, मतलब x/8 यहाँ पर निकल गया प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस आपका x, प्रॉफिट x/8, मतलब कितना हो जाएगा 9x/8। यहाँ पर निकल गया सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, ये देखिए 1080। बस बन गया इक्वेशन। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 9x/8 इज इक्वल टू 1080। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1080 इंटू 8 अपॉन 9, 9 1 9, 9 2 18 0, 12 96। मतलब कितना हो गया, ये 960 रुपीज़ में उसने कैमरा को खरीदा था। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज इक्वल टू 960 रुपीज़। ये आपका पहला वाला आंसर निकल गया। ठीक है, अब द गेन परसेंट निकालना है उसको। ठीक है ना, गेन परसेंट पूछा गया तो आप पहले गेन निकाल लेते हैं। नाउ प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस था 960। ठीक है, तो 8 बन जाए 8 2 16, मतलब 120 रुपीज़ उसका गेन है। तो गेन परसेंट निकालते हैं। गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है। ठीक है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 960 इंटू 100%। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, 12 8 96, मतलब 100/8%, तो 12.5%। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू 12.5%। ठीक है ना, ये आपका हो गया आंसर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक कराई हूँ। बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना सिखाई हूँ, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा बनाने में। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। टिल देन गुड बाय।